जय श्री हरि। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है वैशाख मास की कथा श्रृंखला में। मानव जीवन एक बहुत ही बड़ा जीवन होता है जिसमें हम भगवान की उपासना आराधना करके अपने जीवन के समस्त दुख को दूर करते हैं और भगवान के प्रति अपने प्रेम का उजागर करते हैं। और अगर जीवात्मा और स्वभाव यही है कि वह परम भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न रहे, उनकी भक्ति में सेवा निरंतर करता रहे, और जब ऐसा नहीं होता तो जीवन में भौतिक जीवन आने वाली सभी सुख होने वाले के बाद भी कुछ न कुछ अधूरापन महसूस होता है। लेकिन वह मनुष्य अगर भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होता है तो उस जीवन में हर प्रकार की पूर्णता शांति आ जाती है। इसी प्रकार भगवान के प्रति अपनी चेतना का उजागर करते हुए भगवान श्री हरि की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं वैशाख मास की यह कथा। हमें आशा है कि आप लोगों को हमारे द्वारा यह कथा संपूर्ण विधि विधान संपूर्ण दिवस में आप लोग श्रवण कर रहे हैं और इनका पालन भी कर रहे हैं। आज की हमारी वैशाख मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं आज की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम के एक विख्यात श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वेद वेदांग में धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु की भजन कीर्तन में संलग्न रहा करते थे। एक दिन फिर तीर्थ यात्रा का प्रसंग और अयोध्यापुरी में गए। उन्होंने शाक मूल इत्यादि चीजों का सेवन और फल खाकर तपस्या आरंभ की। प्रातःकालीन स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्र समुदाय में वश में करके विशुद्ध चित्त में भगवान विष्णु में मग्न रहकर जप करते थे। हृदय से कमल का चिंतन, श्री विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीतांबरधारी शंख चक्र गदा धर भगवान विष्णु का ध्यान किया करते थे। मानसिक पूजा करते थे। ब्रह्म स्वरूप श्री हरि का ध्यान हमेशा किया करते थे। विष्णु शर्मा इस प्रकार सत्वन किया। विष्णु शर्मा ने कहा, हे भगवान विष्णु आप प्रसन्न होइए, हे पुरुषोत्तम प्रसन्न होइए, हे देव देवेश्वर कमल नयन कृष्ण आपकी जय हो, अच्युतम परमेश्वर विष्णु अव्यय आपकी जय हो। इस प्रकार उन्होंने हे नाथ यज्ञपति, हे पालनहार, हे सर्वत्र व्यापक की जय हो करके वह बार बार भगवान को अनंत जन्म रूपी ज्वर का निवारण करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है और जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे श्री हरि को बार बार नमस्कार। हे सर्वेश्वर, हे कैटव को संवार करने वाले भूतेश्वर, जगत के मूल कारण जगदीश्वर, आप तीनों लोगों के रक्षक हैं, देवादि देवता हैं, सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार वह योगी जनों का मन रमण करता है और श्री राम को नमस्कार है, चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि को नमस्कार है। आप सब लोगों की माता हैं, जगत के पिता हैं, भय से व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही सूर्य और मित्र हैं, आप ही पिता और पितामह हैं, भविष्य बापक व्याकार प्रभु अग्नि सब कुछ तो आप ही हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले हे माधव मेरा उद्धार कीजिए, मंदचर धारी कच्छप आप प्रसन्न होइए। और इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा शोभा पा रहे थे। वो पीतांबरधारी अविनाशी श्री हरि प्रसन्न होकर विष्णु शर्मा को कहने लगे, वत्स मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हुआ हूँ। इस स्तोत्र से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। हे विप्रवर, कोई वर मांगो। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ प्रभु, मुझे एकमात्र अब से अविचल भक्ति प्रदान चाहिए।
तब श्री भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति अवश्य प्राप्त होगी और यहाँ पर मुक्तिदायिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप में रहेंगी। ऐसा कहकर देवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा का उत्पत्ति करा दिया। दिल से वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वो त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ स्थान समाप्त क्षमताप राशि का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा, हे विप्रवर, यह भक्तों की मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहेगी। भगवान की यह बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति की स्थापना की और तभी से शंख चक्र गदा और पीतांबर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु वहाँ विष्णु हरि के नाम से स्थित हुए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में दशमी से लेकर पूर्णिमा तक वहाँ वार्षिक यात्रा होती है। चक्रधारी तीर्थ के नाम से स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो भी मनुष्य वहाँ पितरों का उद्देश्य पिंडदान करता है उसको पितरों की तृप्ति होकर भगवान विष्णु लोक को जाएंगे। समस्त सद्गुणों का श्रेय मूर्ति भगवान श्री हरि इस प्रकार लोगों की मुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम स्वरूप धारण करके वहाँ पर स्थित हो गए। जो भी मनुष्य चक्रधारी तीर्थ में स्नान करके अधिक से भक्ति भाव से भगवान विष्णु हरि की पूजा करता है वह पुण्यात्मा मनुष्य वैठुधाम में निवास करता है। तो यह थी आज की वैशाख मास की विशेष कथा। वैशाख मास महात्मन का वर्णन करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि वैशाख मास में धूप से तपे और मांदे ब्राह्मण का श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी भी जन्म मृत्यु की क्लेशों के कष्ट को नहीं प्राप्त करता है। वैशाख मास में पहनने के लिए बिछावन प्रदान करता है, उसी को जन्म से सभी भोगों में संतृप्त होता है। जो खजूर आदि पत्तों की बनी चटाई दान करता है उसे उस चटाई के साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। जो सोने के लिए चटाई का कंबल देता है उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। धूप के कष्ट पाए हुए मनुष्यों को जो सूक्ष्मतर वस्त्र प्रदान करता है वह पुण्य आयु परलोक का उत्तम गति प्राप्त करता है। वैशाख मास के धर्म को जानने से पुरुष गोरोचन की कस्तूरी में डुबकी खाता है। जो विश्वशाला बनवाकर प्याऊ शहीद ब्राह्मण का दान करता है वह लोगों को अधिपति बनता है। जो मनुष्य सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं या मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है। और इस प्रकार जो वैशाख मास में तपानाशक चक्र दान करता है उस पृथ्वी पर विद्वान का धनवान होता है। इस प्रकार वैशाख मास में दान आदि करते रहना चाहिए। इससे आपको अपने जीवन में सकारात्मक प्रवृत्ति होती है और भगवान श्री हरि की भक्ति में प्राप्त होती है। और जो चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार वैशाख मास के महत्व का वर्णन करते हुए नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्योदय के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के लिए प्रातःकालीन स्नान करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस प्रकार वैशाख मास का पालन करना चाहिए। तो यह थी आज की वैशाख मास कथा। अगले अध्याय में कल पुनः प्रातःकालीन वेला में आपसे